इंदौर के एसडीएम प्रदीप सोनी ने अपनी अलग ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपना ली है। वे दुबई में निवेश को प्रमोट कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार हर साल इन्वेस्टमेंट समिट और कन्वेंशनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर राहत भरी उम्मीदें जगाती है। मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और सभी विभागों के आईएएस अफसर दिन रात निवेश लाने के प्रयासों में लगे रहते हैं ताकि प्रदेश में रोजगार बढ़े और जीडीपी में सुधार हो। वहीं इंदौर के एसडीएम प्रदीप सोनी ने अपनी अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है। सरकार जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव बुला रही है, शहर की प्रॉपर्टी मार्केट को सेंट्रल इंडिया में निवेश हॉटस्पॉट बनाने की कवायद की जा रही है, इन सब के बीच एसडीएम साहब इंदौर के रियल एस्टेट डेवलपर्स को दुबई स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रोड शो के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे यह कोई नई सरकारी योजना हो। साहब ने इंदौर के कॉलोनी डेवलपर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक संदेश प्रेषित किया। EWS LIG प्रॉपर्टी के नाम से बने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर रात करीब 1:45 बजे यह मैसेज डाला गया, जिसमें वे 13 दिसंबर को इंदौर की मेरियट होटल में होने वाले इवेंट के लिए डेवलपर्स को आमंत्रण दे रहे थे। हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने एसडीएम प्रदीप सोनी से बात की, पूछा कि साहब दुबई में ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं तो क्या यह कोई सरकारी योजना है या दुबई में संपत्ति खरीदने पर सरकार कोई छूट दे रही है या कोई नई योजना लॉन्च कर दी है सरकार ने। तो साहब ने पहले तो कहा कि मैं कॉलोनी का काम देखता हूं, तो हमारा तो काम है प्रॉपर्टी वालों से कनेक्ट में रहना, तो क्रेडाई वालों को इसका बताना था। फिर बोले इंदौर में तो प्रॉपर्टी फेयर्स होते ही रहते हैं। कहने लगे कि हम तो जाते रहते हैं, प्राइवेट प्रमोटर्स आते रहते हैं। फिर बोले हम तो जिला प्रशासन के लोग हैं, हमारा तो काम है कॉलोनी को डेवलप कराना। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने साहब से पूछा, साहब लेकिन हमारा काम इन्वेस्टमेंट लाना है, इंदौर का इन्वेस्टमेंट दुबई ले जाना थोड़ी है। अब साहब समझ गए कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात हो रही है। साहब पलटने लगे, बोले कहीं और भेज रहा होऊंगा तो इस ग्रुप पर आ गया। फिर हमने बताया साहब सरकार तो इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में लाने के लिए प्रमोट करती है, आप यहाँ से ले जाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। बस अब साहब की सफाई चालू हो गई। उन्हें लग गया कि कोई जिम्मेदार आदमी ने मेरी इस हरकत को नोटिस कर लिया है। कुछ ही देर में साहब ने पहला मैसेज डालने के करीब 12 घंटे बाद ग्रुप में से वह मैसेज डिलीट कर दिया। उस पर लिखा कि गलती से सेंड हो गया। इस मैसेज को देखिए। लगभग आधे घंटे बाद साहब को फिर समझ में आया कि इससे भरपाई हो नहीं पाएगी, तो एक और मैसेज ग्रुप पर क्रेडाई को संबोधित करते हुए लिखा कि इसकी विधिक जांच करे कि ये जो प्रमोटर्स है इन्होंने परमिशन ली है या नहीं। अरे साहब इतनी ईमानदारी तब दिखाते जब आपने डेवलपर्स को रात 1:45 बजे मैसेज डाला था। जांच तो तभी करवाई जानी चाहिए थी, इंदौर इनसाइट की नज़र पड़ने के बाद नहीं। मतलब आधे घंटे में साहब ने जिस दुबई इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे थे उसकी जांच करवाने पर आ गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंदौर इनसाइट की नज़र साहब के इस पूरे कृत्य पर पड़ चुकी थी और हम साहब से बात कर चुके थे। एसडीएम साहब ने अपना पक्ष रखते हुए हमें एक मैसेज भेजा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें भी वह लिख रहे हैं कि मैं यहाँ से क्रेडाई को भेज रहा था, उसकी जानकारी में है या नहीं। इस मैसेज को पढ़िए। हमारा तो साहब आपसे इतना अनुरोध है, मध्य प्रदेश पहले ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, दक्षिण के राज्यों को तो ठीक, मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से ही हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके प्रमुख इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा जी जैसे कई अफसर हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इंदौर और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ की जीडीपी में सुधार हो, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन साहब आप ऐसा मत कीजिए कि यहाँ के लोगों का इन्वेस्टमेंट आप दुबई में लेकर जाएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए इंदौर इनसाइट। आपका लखन शर्मा।